लॉज ऑफ इंडक्शन। द कॉमन पॉइंट इन ऑल अबव एक्सपेरिमेंट, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे कंडक्टेड बाय फैराडे, इज दैट rate of change of magnetic flux through a circuit induces an EMF in it। EMF कब प्रोड्यूस होगा किसी कॉइल में? जब क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब स्टूडेंट रेट आ गया। रेट मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो किसके हिसाब से चेंज होगा? टाइम के हिसाब से। मीन्स जितना मैग्नेटिक फ्लक्स फास्ट चेंज होगा उतना ईएमएफ भी इंड्यूस क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लेना वो कौन सा लेना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम भी आ गया। तो क्या आ गया? फैराडे स्टेटेड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन द फॉर्म ऑफ लॉ कॉल्ड फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज इक्वल टू क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ ज़्यादा चेंज होगा उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो Faraday law indicates how to calculate the potential difference between that produces the induced current. So written in terms of, इसकी फॉर्म में लिखेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स ईएमएफ की फॉर्म में जो इंड्यूस्ड हो रहा है कहाँ पे? किसी भी वायर लूप में, क्लोज वायर में, क्लोज कॉइल में। तो क्या फार्मूला है? इस ईएमएफ को हमने रिप्रेजेंट किया है ई के साथ। और ये स्टूडेंट माइनस साइन क्यों आया है वो बाद में भी बताते हैं। और फाई क्या था आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स। बी स्टैंड्स फॉर, ये स्टूडेंट वैसा ही है, ये सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिनोट करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी। ई डालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बी डालोगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। बाकी सिंबल यही है, बी कोई वैसे इंडिकेट नहीं कर रहा। तो ये क्या मतलब है? माइनस डी बाई डी टी डेरिवेटिव। अब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो वही मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस ईएमएफ है इंड्यूस्ड इन द वायर और लूप, वायर लूप, कोई भी क्लोज कॉइल हो। एंड माइनस साइन क्यों आया वो हम अभी बाद में देखते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आ गया? डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव साइन स्टूडेंट हम बाद में देखते हैं, ये लैंग्वेज लॉ के अकॉर्डिंगली है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। So magnitude of induced EMF equals the rate of time rate of change of magnetic flux through the circuit। तो क्या आया magnitude of induced EMF? इस साइन को छोड़ दो तो क्या आ गया? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux through the coil or circuit। So negative sign indicates that induced EMF opposes the change in flux। अब स्टूडेंट ये लेंजेस लॉ था, अभी पढ़ना है हमने। अभी आप सिर्फ इसको दिमाग में रख लो कि नेगेटिव साइन क्यों आया। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने जो फ्लक्स को, जो फ्लक्स चेंज हो रहा था इस सर्किट में या किसी कॉइल में, उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। मतलब अपने कारण को वो अपोज कर रहा है। ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये बाद में डिस्कस करेंगे। E is the induced EMF in the wire loop and its value will be absorbed by voltmeter। voltmeter से हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आई है। voltmeter is a device that is used to measure the potential difference। so it is related to electric field directly along and inside the wire loop। इसी से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चलेगी। induced potential difference produces the current। और जो induced EMF और induced potential difference प्रोड्यूस हो रहा है वायर में, उससे क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। और उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस करंट। So EMF is produced by change in magnetic flux through the circuit, rate of change of magnetic flux through the circuit। A constant flux does not produce an induced EMF। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो EMF भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आता है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, हैज थ्री वेरिएबल। सो फ्लक्स कैन बी चेंज। अगर कोई भी इनमें से वेरिएबल चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज होगा। तेरा व्हेन बी अलोन इज चेंजिंग। तो स्टूडेंट इसको कैसे लिखना है हमने? फाई क्या था, सॉरी ई क्या था, अब ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, माइनस साइन को मैंने छोड़ दिया अभी, डी फाइव बाई डी टी। और स्टूडेंट फाई क्या था? बी ए कॉस थीटा। और स्टूडेंट यहाँ पे अब क्या चेंज कर रहा है? एरिया सेम है,
ओरिएंटेशन सेम है, तो इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल लो, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहे। क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी इनमें से वेरिएबल चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला फार्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्या कह रहा है कि एरिया चेंज हो रहा है। अब स्टूडेंट बी को बाहर ले आओ और ए को अंदर ले जाओ, बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ईएमएफ का फार्मूला है, फ्लक्स का नहीं है, सॉरी, यहाँ ई आना है। ठीक है स्टूडेंट, व्हेन थीटा लॉन इज चेंजिंग, तो ये बी ए दोनों बार आगे तो अंदर का चला जाएगा कॉस थीटा। अब क्या चेंज कर रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, मीन्स कॉस थीटा चेंज हो रहा है। बी ए बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका करना है हमने, कॉस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी। और ये स्टूडेंट ई है ई एम एफ। ठीक है स्टूडेंट, चेंज कर लेना आप, ठीक कर लेना इसको, यहाँ पे ई एम एफ ई आना है। इन केस ऑफ क्लोज लूप ए करंट विल इंड्यूस, अगर तो स्टूडेंट लूप क्लोज होगी तो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, देन इंड्यूस करंट। स्टूडेंट करंट क्या था, ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ लूप, यहाँ पे कैपिटल आर डाल लो। तो ई क्या है, डी फाइव बाई डी टी ओवर आर, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। इंड्यूस चार्ज इन द लूप, अब समझिए आई डी टी इधर ले आओ, डी टी इधर ले आओ, क्या आ गया, डी क्यू क्या होता है, आई डी टी, करंट इनटू टाइम आई डी टी। तो ये डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, डी फाइव ओवर आर। इधर भी आप इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आई डी टी क्या आ गया, डी फाइव ओवर आर। तो ये चार्ज इंड्यूस हो गया इन द लूप, क्या आ गया, चेंज ऑफ फ्लक्स ओवर रेजिस्टेंस। The voltmeter will indicate the direction of induced EMF and induced current and electric field. तो voltmeter क्या इंडिकेट करेगा हमें, induced EMF का मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, इंड्यूस करंट की भी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। और स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंड्यूस चार्ज अब किसके ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब जो इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी एमसीक्यू पेपर में आपके एग्जाम में आ चुका हुआ है कि किसके इंडिपेंडेंट है, इंड्यूस चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। So summary of Faraday's law, magnitude of EMF is proportional to rate of change of flux, magnetic flux. If the rate is constant, EMF is, if the rate, अगर ये डी फाइव बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, मैं फाइव की बात नहीं कर रहा, रेट की बात कर रहा हूँ, तो EMF क्या होगा, कांस्टेंट। मीन्स कॉन्स्टेंटली अगर चेंज कर रहा है फ्लक्स तो EMF भी क्या होगा, कांस्टेंट। इन मोस्ट केसेस दिस इज नॉट पॉसिबल एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स रिजल्ट्स। स्टूडेंट अब जिसको फ्लक्स को, चेंज इन फ्लक्स को मेंटेन रखना प्रैक्टिकल केसेस में पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ चेंज होगा। मतलब इस वाले केसेस में ऑल्टरनेटिंग करंट्स प्रोड्यूस होने के रिजल्ट आते हैं, डीसी करंट प्रोड्यूस होने के रिजल्ट नहीं आते हैं। Induced EMF is present in even if there is no current in the path enclosing an area of changing magnetic field। चाहे उस करंट में, उस पाथ में कोई करंट भी नहीं है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा, चाहे करंट नहीं है लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द सर्किट। Faraday law indicates how to calculate the, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट। जो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, पहले ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसके बाद इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। द फ्लक्स कैन चेंज ड्यू टू, किसके कारण से चेंज होता है, ऑल ऑफ द अबव। मैग्नेटिक फील्ड भी चाहे चेंज हो जाए, चाहे एरिया चेंज हो जाए, चाहे एंगल चेंज हो जाए, तो फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा, उसके बाद इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस्ड होगा। Next, student Lenz's law and law of conservation of energy. This we will discuss in next lecture.